तो भैया आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था और उसके बाद हम भूल गए और पढ़ा भी क्या था, रटा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय को। तो शुरू करते हैं मानव हृदय को। तो भैया सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अच्छा इसको बनाया कैसे, इसको भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर से इसे निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे से किया है ना। ठीक है, इधर से थोड़ा मोटा रखेंगे और फिर थोड़ा इधर से पतला कर देंगे। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ऐसे जोड़ दो, अभी के लिए जोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल देंगे एक ठो ऐसे पाइप और यहाँ से निकाल देंगे एक ठो ऐसे पाइप और इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। लो भैया डिलीट हो गया। यहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे वॉल्व, मतलब वॉल्व लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे वॉल्व। ठीक है भैया, जो ये वाला है इसमें लाएंगे दो ठो पाइप, कुछ इस टाइप से मैं कर देता हूँ सही से। अरे भैया यहाँ पर हम लोग दो ठो पाइप निकाल देंगे। जिस पाइप को क्या कहेंगे बताऊंगा मैं, अभी के लिए बस मैंने निकाल दिया है। और ये यहाँ पर मान के चलो कुछ ऐसे था और ये यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक और पाइप निकालेंगे जो कि इस तरह से रहेगा ऐसे। लो भैया बन गया हम लोग का हृदय। यही हम लोग का हृदय है। मुख्य तौर पर हम लोग को ये बनाना है। हम देखेंगे इसमें हमने किया क्या क्या है। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पर जो किया है वो क्या किया है। चलो भाई, अगर हम बात करें इसकी तो इसको कहते हैं हम लोग महाशिरा। महाशिरा जो कि ये है। इधर की इसकी बात करें तो ये दोनों बड़े बड़े को कहते हैं महाधमनी। और ये जो है ये सॉरी धमनी तो दोनों है, परंतु एक महाधमनी है और एक ये वाला जो है इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। तो ये हमारे पास है महाधमनी। महाधमनी को हम लोगों ने रक्त परिसंचरण में देखा था। रक्त परिसंचरण में हमने ये देखा था कि महाधमनी से होकर ही पूरी चीज कहानी जो है निकलती है। हमने एक तो एलियन का हार्ट भी बनाया था, मतलब एलियन क्या वो आदमी था, बट ठीक है, इस तरीके से हमने उसका बनाया था दिल, ऐसे 4 चैम्बर बना दिया था। और हमने कहा था कि ये वाला और ये वाला संबंधित होता है फेफड़ाओं से, मतलब फेफड़ों से, और ये होता है हमारे शरीर के अंगों से संबंधित। ठीक है, मतलब कि यहाँ से निकलता है फेफड़े के लिए और यहाँ से निकलता है, मतलब यहाँ पर आता है फेफड़े से। ठीक है, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। चलो भाई पहले नामकरण करते हैं। ये हो गया महाधमनी। ये दोनों हमारे पास है फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। यहाँ से रक्त आता है और हार्ट की तरफ जो अगर खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, जो शिरा रक्त की ओर लेकर आ रही है, अगर रक्त की ओर आ रहा है तो वो शिरा हो जाएगी, या फिर जो भी रक्त वाहिका है उसको कहेंगे हम लोग शिरा। ठीक है, अगर कोई रक्त वाहिका यहाँ से निकाल रही है तो उसको कहेंगे धमनी। मतलब कि वे रक्त वाहिकाएं जिसमें से कि रक्त शरीर के अंग हृदय से निकल के शरीर के अन्य अंगों तक जाता है उसको कहते हैं धमनी। और वह रक्त वाहिकाएं जो खून को रक्त को लेकर आती हैं दिल तक उसको कहते हैं सिराएं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सिराएं हैं। तो यहाँ पर ये क्या काम करेंगी, रक्त की ओर लेकर आएंगी। तो हम लोग के पास क्या होगा, ये खून ऐसे आएगा और यहाँ पर भी खून ऐसे आएगा और इसमें मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, मैंने बोला कि फुफ्फुस सिराएं लेकर आएंगी, तो यहाँ पर भी तो फुफ्फुस सिराएं, मतलब यहाँ पर भी रक्त आएगा। ठीक है, मैंने बोला धमनी से निकलती हैं, तो महाधमनी हमने एक ये देखा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से मतलब निकलती है का मतलब क्या, हृदय से निकलती हैं, तो मतलब कि ऐसे। ठीक है, ये क्या है, एगो पाइप और है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी रक्त निकलेगा ही, तो मतलब यहाँ निकलेगा। अब इसमें से निकला तो इसमें आना चाहिए, इसमें कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर इसमें से होते निकल गया। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से होते हुए निकल गया। ठीक है,
चलो भैया, इतना तो दिक्कत नहीं होता होगा। अगर हम बात करें तो इधर हमारा क्या है, इस ये जो आदमी का हृदय बनाया गया है, इसके ये तो इसका इधर वाला क्या है, दाहिना है, इधर वाला क्या है, बायां है। तो इधर क्या है हमारा, दायां है। जो कुछ भी इधर रहेगा वो दाहिना होगा, दानिया दायां। इधर क्या है, बायां है, तो इधर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, बायां होगा। अब यार बायां ऐसे लिखा था ना, इधर बायां इधर दायां। अब एक और हमने चीज देखा था कि हृदय का जो ऊपरा वाला भाग है, यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है उसको हमने कहा था अलिंद, इधर वाले भाग को कहा था निलय। तो इसके लिए भी देखा जाए तो यहाँ से तो बट रहा है, ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दायां अलिंद, दायां अलिंद, क्योंकि दाहिने में है। इधर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये चैम्बर हो जाएगा हमारे पास बायां अलिंद। और निजवा वाले कहते हैं निलय, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बाएं है तो बायां निलय। और इधर दाएं है, आई अब भाई दायां है ना ससुरा बाहर है, दायां निलय, ये हो जाएगा हमारे पास बायां निलय। ठीक है। अब भैया ये कहानी हो गई, हमने पढ़ा था, मतलब हमने पढ़ा था भैया कि धमनी जो है कि हृदय से निकलती है रक्त, धमनी अगर जो है वो हृदय से रक्त को निकालने का काम करती है और शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसे हमने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ और टर्म्स को कि हृदय अब कैसे काम करती है। इसको हटा दूं, हटा देता हूँ भैया। अब हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा अभी और नामकरण बाकी है। रक्त यहाँ से आई या आया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो मानना है वो मानो, रक्त यहाँ से आई या आया, अंदर घुसा फिर ऊपरा न चल जाए, इसके लिए ये वाल्व लगा होता है, जिस वाल्व को कहते हैं हम लोग, यहीं पर लाल से ही लिख दो, नहीं लाल मजा नहीं आएगा, मैं लिखता हूँ इससे, इस वाले वाल्व को कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व, वाल्व क्या होता है, एक ही तरफ से आने देता है, या तो उधर से ऐसे जाओ या तो फिर इधर से ऐसे जाओ। अगर जाले जाओगे तो आ नहीं पाओगे, आ जाओगे तो जा नहीं पाओगे। यहाँ पर भी क्या होगा, रक्त आ जाएगा तो जा नहीं पाएगा और चला जाएगा तो आ नहीं पाएगा, ये भी वॉल्व्स हैं। ठीक है, तो ये बाइकस्पिड वाल्व, वाल्व का हिंदी में कहते हैं कपाट। ठीक है, चलो भैया, इसको वाले इधर वाला जो है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कैसे लिखूं, ऐसे लिख दूं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हो गया भैया। अब हम लोग देखने वाले हैं हृदय की पूरी कहानी को, क्योंकि हमने इसके जो पार्ट्स हैं उसको देख लिए हैं। यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा मोटा है। मोटा होने का कारण क्या है, कारण ये है कि भैया इसको यहाँ से ये पंप करता है, तो पंप करेगा तो ये ऊपरा भेजेगा तो यहाँ से पूरे शरीर में जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये मोटा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पतला है। यहाँ पर तो कुछ दम लगाने वाला चीज़ है नहीं, है ना। यहाँ से कहाँ भेजना है, यहाँ से पूरे शरीर में तो भेजना नहीं है। ये फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी मतलब कि फुफ्फुस मतलब कि फेफड़ा, तो फेफड़ा वाली धमनी है, मतलब कि बगलिया में कोने में उसका चच्चा है, फेफड़ा चच्चा, उसके पास जाएगा और ये धमनी में होता है। अच्छा एक कहानी और, इस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त को मैं सोच रहा हूँ इस कलर से दिखाऊं, नीले कलर से, ताकि लगे कि हाँ अशुद्ध रक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कर्मकांड हुआ है ना, ये अशुद्ध रक्त का हुआ है। कैसे अशुद्ध रक्त का हुआ है, अरे भैया अब कहानी को शुरू करते हैं कि कैसे कहानी हुआ। सबसे पहले हमारे शरीर में रक्त जो है वो लेकर आती हैं महाशिरा हृदय के दाहिने अलिंद में, और वो रक्त जो होता है वो होता है अशुद्ध। ठीक है भैया, चलो यार इसको ज़रा सा कर दूं। ये रहा हमारे पास सिराएं लेकर आई, और ये हुआ हमारे पास दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त का प्रवेश। अशुद्ध को मैंने नीले रंग से दिखाया है। अशुद्ध रक्त इसमें प्रवेश किया, हृदय यहाँ पंप की, तो पंप की तो इधर से ऊपर भागा, है ना। हृदय का कार्य क्या है, रक्त को पंप करने का, पंप किया।
इसको मैं कर देता हूँ नीला ताकि थोड़ा बढ़िया लगे, कि लगे कि यहाँ गंदा खून है ना। यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब हृदय, फुफ्फुस, सॉरी पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो जो है महाशिरा से होते हुए दाहिने अलिंद में प्रवेश किया। इसको क्या है, दाहिना, ये क्या है दाहिना निलय, ये क्या है बायां अलिंद, ये क्या है बायां निलय। यहाँ पर घुसा, यहाँ पर घुसा, फिर आया ये दायां निलय में, फिर दायां निलय से होते हुए कहाँ गया, फुफ्फुस। तभी ना हमने जब देखा था ऐसे करके, ऐसे दिलवा, तो हमने कहा था कि ये वाला और ये वाला हृदय की ओर जाता है, हृदय से संबंध, सॉरी फेफड़े से संबंधित है ना। तो हम अगर ध्यान से देखें तो यहीं से तो जा रहा है, तो ये वाला कहाँ जा गया, ये वाला गया फेफड़े के पास, ठीक है। ये गया फेफड़े के पास, ये रहा हमारा फेफड़ा, ये लो भैया इसे अब ये तो कुछ और ही बन गया यार, मतलब फेफड़ा ऐसा ही होता है ना यार। लो ये रहा फेफड़े के पास गया, फिर फेफड़े से होकर यहाँ से उधर घुस गया, यहाँ से गया फेफड़े में, फेफड़ा के पास इधर आया, अंदर गया, नीला रंग, नीला रंग मतलब कि अशुद्ध जो रक्त था वो हृदय में मिला, और हमने जो सांस लिया था O2 मिलजुल के शुद्ध रक्त किया। शुद्ध रक्त होने के बाद वो घूम घाम के आया, कोनमा में से मन घुसा। कौन सा रक्त घुसा, शुद्ध रक्त। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये रहा हमारा बायां निलय, इधर आया फेफड़े में, फेफड़े से होते हुए आ गया इधर, यानी कि बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में किसके द्वारा आया, फुफ्फुस शिरा के द्वारा आया। शिरा का काम मैंने क्या बताया था, हृदय की ओर रक्त को ले जाना, तो ये लेकर आ गया। अब ये कहाँ लेकर आया, तो भैया बाएं अलिंद में लेकर आया, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में घुसा, फिर बाएं निलय से घुसा, पंप किया, घप पदानी ऊपर गया। ये हमारा बाएं अलिंद था, नीचे आया, बाएं निलय में आया, और निलय से होते हुए पूरे शरीर में घुस गया। शरीर में गया, शरीर से होते हुए यहाँ से मान लो ये रहा, यहाँ शरीर में गया, शरीर से होते हुए फिर इसमें घुसा, शरीर में गया, फिर होते इसमें घुसा, फिर इसमें गया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, इसमें गया, इसमें से गया फेफड़े में से जाते फेफड़े से होते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ निकल गया। यही है हमारा हृदय। अब कुछ चीज़ें और हैं, अगर बात करें हृदय के और चीज़ों के बारे में, तो हृदय भैया 1 मिनट में हम देखते हैं 72 टाइम्स सामान्य रूप से धड़कती है, और हमारे शरीर में मुख्य तौर पर देखा जाए सामान्यतः तो 5 लीटर खून लगभग होता है ना। मेरे में थोड़ा कम होगा, हो सकता है, ठीक है। तो 5 लीटर खून है, तो हम देखते हैं कि एक बार में, वन टाइम में, ये जो है कि वन टाइम में 70 ml खून जो है पंप करता है। मतलब कि यहाँ से अंदर आया, इधर गया, इधर गया, जब यहाँ से फुफ्फुस से आया तो इमन जो घप से फेंका, वो जो घप से फेंका वो कितना ml था, वो 70 ml फेंका, है ना, 70 ml। और 70 ml एक बार में फेंका, तब 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो हम देखते हैं कि 70 करते करते जब 1 मिनट पूरा हो जाता है तो लगभग हमारे शरीर का पूरा खून जो है वो 1 मिनट में हृदय से होकर जा चुका होता है। और यही प्रक्रिया जीवन भर से हम लोग के चल रही है। जैसे कि मैं हूँ 18 साल का हूँ, तो 18 साल से ये प्रक्रिया मेरे दिल में धकार घचार चल रही है। उसके बाद अगर बात करें कुछ और टर्म्स की, तो बाइक स्पीड बॉल हो गया, अब कुछ बता ही नहीं। चलो भैया यही कहानी थी, और कुछ कहानी थी नहीं, बेसिक चीज़ यही था। एनिमेशन दिमाग बनाना है, एनिमेशन ऐसे बनाओ कि यहाँ से रक्त आया, इसमें घुसा, फिर इसमें घुसा, फिर इसमें घुसा, फिर इससे इसमें घुसा, फिर गया इधर से फेफड़े में घचार हुआ, वहाँ पे जो है कि शुद्धिकरण, फिर वहाँ से होते हुए फिर यहाँ आया और इसमें घुसा, फिर यहाँ से इसमें घुसा, फिर उसमें घुसा, फिर इसमें घुसा, और फिर हो गया हमारे पूरे शरीर में घुस गया। शरीर से होते हुए फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें फेफड़े में गया, इधर से होते हुए फेफड़े से यहाँ पे आया, शुद्ध रक्त, फिर यहाँ से फिर कहानी चलता रहा। और इसी के साथ हमारा रक्त का टॉपिक खत्म हो गया, मानी कि मतलब ह्यूमन हृदय का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कभी कुछ और रिवाइज करने के साथ।